दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में मछली पालन यानी फिश फार्मिंग किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए कितना बड़ा शानदार मौका बनने जा रहा है। क्योंकि सरकार लेकर आई है नई लोन स्कीम, जिससे आप 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इस लोन की सबसे अच्छी खास बात मेरे को ये लगी कि आपको यहाँ पर कम ब्याज दर देना है और सरकारी सब्सिडी भी मिलेगी और लोन लेने की प्रोसेस भी आसान तरीके से मंजूरी मिलती है। यानी अब मछली पालन करना पहले से काफी आसान हो चुका है। तो अगर आप किसान है या फिर बेरोजगार युवा है या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज इस वीडियो में बात करने वाले 2025 में सरकार की नई फिश फार्मिंग लोन स्कीम क्या है, कौन कौन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, कितना लोन मिलेगा और कैसे इस लोन की मंजूरी मिलेगी, बिना किसी दलाल या झंझट के किस प्रकार इस लोन के लिए पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार मुनाफे की मछली आपके तालाब में तैर रही हो। इस वीडियो को ध्यान से देखना। क्या आप चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और इस वीडियो की सारी जानकारियां मछली पालन से बता दी जाए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में मछली पालन का सुनहरा दौर क्यों चल रहा है। दोस्तों, आज देश में खेती के साथ साथ मछली पालन यानी फिश फार्मिंग भी तेजी से बढ़ने वाले बिजनेसों में से एक है और ये सेक्टर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सरकार भी चाहती है कि किसान सिर्फ खेत का ही काम पर सीमित ना रहे, बल्कि पानी से भी पैसा कमा सकते हैं। भारत में हर साल मछली का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और 2025 में सरकार का लक्ष्य है भारत बने दुनिया का तीसरा बड़ा फिश फार्मिंग प्रोड्यूसर देश। अब बात करते हैं उस मौके की जो सरकार आपको दे रही है इस 2025 के वर्ष में। तो नई सरकार की कई सारी लोन स्कीमें, जिसमें 2025 की फिश फार्मिंग की कौन कौन सी स्कीमें, जिसमें सबसे पहली फिश फार्मिंग स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे PMMSY इस योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत फिश फार्मिंग पॉन्ड बनाने या फिश मछलियों का फीड बनाने की मशीन या हैचरी सेटअप या कोल्ड स्टोरेज यूनिट तक के लिए सरकार लोन देती है। और इस लोन पर सरकार की ओर से 60% तक की सब्सिडी SC ST और महिला के नाम पर अप्लाई करने पर दी जाती है। बाकी जो SC ST के अलावा OBC और जनरल कैटेगरी है उनको 40% की सब्सिडी दी जाती है। तो जो किसान मत्स्य पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लोन ले सकता है। नंबर 2 स्कीम का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसका नाम है KCC कार्ड योजना, जो मछली पालन के लिए किसानों को लोन प्रोवाइड कराती है। अब सिर्फ खेती नहीं, मछली पालन के लिए भी KCC के तहत लोन दिया जाता है। ये लोन इसमें 1,60,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन तो आसान तरीके से मिलता है, जिसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्याज दर केवल सीमित 4% ही देना पड़ता है। तो किसान के लिए ये लोन काफी सस्ता और आसान हो जाता है और ये लोन आप अपनी बैंक के नजदीक की कोई भी बैंक है वहाँ से ले सकते हैं। नंबर 3 स्कीम का नाम है नाबार्ड फिश फार्मिंग लोन स्कीम। अब नाबार्ड भी राज्य सरकार के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। इस नाबार्ड लोन स्कीम के तहत भी सरकार की ओर से 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसमें अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है, क्योंकि सरकार ने छोटे किसानों को ग्रुप में अगर आवेदन किया जाता है, यानी 5-10 किसान मिलकर नाबार्ड फिश फार्मिंग लोन स्कीम के तहत अप्लाई किया जाता है, तो फिर आपको 25% से लेकर 35% की सब्सिडी दी जाती है। नाबार्ड में सबसे अच्छा फायदा ये है कि किसान को रीपेमेंट पीरियड लंबा दिया रखा गया, क्योंकि 7 साल का टाइमिंग दिया हुआ है। आप इस नाबार्ड लोन स्कीम का जो भी पैसा मिलता है, आप अगले 7 साल तक इन पैसों को यूज करके धीरे धीरे किस्तों में इस लोन की राशि को चुका सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कौन इस फिश फार्मिंग लोन का अप्लाई कर सकता है। सवाल उठता है, क्या सिर्फ लोन किसान ही अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब है किसान ही नहीं, बेरोजगार युवा साथी, महिला उद्यमी, यहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सबको मौका दिया जा रहा है। बस आपकी आयु 18 साल से ऊपर होने चाहिए, आपके पास जमीन यानी तालाब बनाने के लिए आपके पास जमीन होनी चाहिए। जमीन चाहे खुद की हो या फिर एग्रीमेंट पर किराए पर ली हुई जमीन होना जरूरी है। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते तो लोन के लिए अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। लोन लेने की प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको जिले के मत्स्य विभाग यानी फिश फार्मिंग डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पर उसकी वेबसाइट से एक आवेदन फॉर्म लीजिए। वहाँ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी है, जिसमें आपको बताना होगा कि किस तरह का आपका फिश फार्मिंग है, कितना टोटल खर्चा है, कितनी आपके पास मछलियां हैं और हर साल आप इस मछली पालन से क्या कमाई कर रहे हैं। ये जानकारियां उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। उसके बाद विभाग की ओर से वेबसाइट पर विजिट किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही बैंक से लोन पास हो जाएगा। अगर आप सब्सिडी के लिए योग्य है तो आपकी रकम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब आपको एक अच्छी टिप देता हूँ, अगर आप चाहे तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये अप्लाई प्रोसेस आप खुद पर घर बैठे भी कर सकते हैं या फिर मत्स्य विभाग
विभाग से जाकर भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर जैसे CSC पोर्टल कहा जाता है वहाँ जाकर भी अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। सफलता की मिसाल है हमारे देश के कई युवाओं ने सिर्फ 1 एकड़ तालाब में मछली पालन की शुरुआत की थी और आज ये किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं। जैसे झारखंड के मनोज जी जिन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, उसके पास आज 4 तालाब है। 10 लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है और आत्मनिर्भरता के भारत की पहचान यही है। अब मेरे हिसाब से सारी जानकारी आपको समझ में आ गई है। दोस्तों अगर आप भी अपनी किस्मत पानी में आजमाना चाहते हैं यानी फिश फार्मिंग से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपका जीवन जरूर बदलने वाला है। देर मत कीजिए, आज ही अपने जिले के मत्स्य विभाग या नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी भी किसान और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको हर दूसरे दिन एक ऐसी नई किसान के लिए ऐसी योजना लाते हैं जो सरकार द्वारा संचालित है और सरकार की ओर से जो भी बेनिफिट और या बेनिफिशियरी योजनाएं आती है उनको किसान को बताने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई भी सवाल या डाउट रह जाते कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके साथ मिलेंगे एक नई जानकारी नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।